Dear students of class 12th English Literature, students, today our topic is an astrologer's day that is written by R.K. Narayan. स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन ओरिएंटेड बायलिंगुअल लेक्चर में मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज हम एस्ट्रोलॉजर्स डे को इस रिवीजन में आज फिर एक बार आपके सामने लाने वाले हैं और इस रिवीजन ओरिएंटेड लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट के थ्रू सारी स्टोरीज को लेकर आगे चलेंगे। हालांकि हमारे इस चैनल पर पूरी स्टोरी हिंदी वर्जन में और इंग्लिश वर्जन में पहले से ही अवेलेबल है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं वो साथ साथ प्रिपेयर हो जाए और आपको लर्निंग करने में और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो उस आसानी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्टोरी और ये जो लेक्चर है पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा पर्सन है जिसने अपना विलेज छोड़ दिया था इस वजह से क्योंकि उसने एक आदमी की हत्या करने का अटेम्प्ट किया था और उसे लगा था कि वह आदमी मर गया है और उस व्यक्ति को उसने एक कुएं में फेंक दिया था और अगर गांव वाले उस व्यक्ति को उस समय पर ना निकालते तो वह मर जाता। इस एस्ट्रोलॉजर बने हुए आदमी के माइंड में उस समय ये बात थी कि उसने एक आदमी को मार दिया है, हत्या कर दी है, इसलिए वह चुपचाप अपने गांव को छोड़ आया था और 150-200 मील की दूरी पर एक अजनबी, एक अनजान गांव में आकर बस गया था। वहां पर इसके सामने रोजी रोटी का सवाल था, तो इसलिए इसने एस्ट्रोलॉजी अपना करके एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बन करके वह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया था और वहां पर उसने अपना सारा कार्य शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कहानी शुरू होती है और जो ये पूरी स्टोरी शुरू होती है, ये स्टोरी इस एस्ट्रोलॉजर के उस सारे साजो सामान के साथ, उस सारे पैराफेरनेलिया के साथ शुरू होती है जहां पर वो अपना ठिया लगाए एक पेड़ के नीचे बहुत ही वॉसिफेरस शोर शराबे वाले स्थान पर बैठा हुआ है। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी क्या है और इस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था और इसके साथ क्या हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बता दें कि इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं लिखा जाता है, ये अगर प्लूरल भी हो तो भी इक्विपमेंट ही रहता है। रोज़ाना ये एस्ट्रोलॉजर बना हुआ व्यक्ति मिड डे मीन्स दोपहर के समय अपना बैग खोला करता था और स्प्रेड करता था अपने सारे सामान को। जैसे आप जानते हैं कि सभी लोग जब अपने ठिये को तैयार करते हैं, सजाते हैं, वैसे ही ये भी आया करता था। इक्विपमेंट अपने जो भी उसके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट सामान थे उनको फैलाकर बैठा करता था। और स्टूडेंट्स, विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स, इसके सामान के अंदर जो जो वस्तुएं आती थीं उनको आप बिल्कुल याद करते जाइएगा, ये शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डज द पैराफेरनेलिया ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कंसिस्ट ऑफ। पैराफेरनेलिया मीन्स तामझाम। एस्ट्रोलॉजर के उस सारे जो व्यावसायिक सामान थे, तामझाम थे, अगर हम बोली में बोलें तो उसमें क्या क्या था। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर अ डजन कावरी शेल्स थी, यानी 1 दर्जन कौड़ियाँ, ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक चौकोर कपड़ा, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। ऑब्सक्योर मीन्स जो क्लियरली समझ में नहीं आते थे, रहस्यमयी चार्ट्स इस पर बने हुए थे। अ नोटबुक, एक कॉपी थी, एंड अ बंडल ऑफ पामीरा लीव्स, पामीरा राइटिंग। और स्टूडेंट्स, उसके पास पत्तों का एक गट्ठर था जिसके ऊपर कुछ लिखा था। पामीरा राइटिंग स्टूडेंट्स, ऐसा मान लीजिए पामीरा लीव्स की पंखिया, खजूर, पनई, ताड़, इस तरह के जो आपने पेड़ देखे होंगे जो कि जिनसे पंखे वगैरह भी कुछ तिनकों से बनते हैं, इस तरह के पत्तों पर कुछ लिखा था। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट। फोरहेड मीन्स उसका माथा, रेस्प्लेंडेंट
दमदमा रहा था, चमक रहा था, सुशोभित था विद सैक्रेड ऐश, पवित्र राग से, एंड वर्मिलियन और सिंदूर से, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें चमकदार थीं, विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी जो आंखें थीं उसके अंदर असामान्य चमक थी, मतलब उसकी आंखों के अंदर तेज था और वह अपनी आंखों के प्रेशर से अपने जो उसके क्लाइंट्स थे, जो उसके हाथ दिखाने वाले लोग थे, वे आकर्षित होकर आते थे, which was really an outcome of a continual searching look for customers, और ये उसकी लगातार ढूंढते रहने वाली आंखों का, उन आंखों का जो उसको उन आंखों का जो अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को लगातार खोजती रहती थीं, के अभ्यास का कमाल था। अर्थात उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि वह दूर से चलने फिरने वाले लोगों में से अपने कस्टमर्स को पहचान लेती थीं और उन्हें खींच लाती थीं, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, और उसके क्लाइंट्स उसकी आंखों के इस तेज को बहुत ही प्रोफेटिक लाइट के रूप में मानते थे। प्रोफेटिक लाइट मीन्स कुछ ऐसा कि जैसे मानो संत बाबा के पास कुछ स्पेशल है, मैजिक है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और ये लोग काफ़ी राहत महसूस करते थे। ये लोग कौन? जो एज अ कस्टमर अपनी पाम, अपनी हथेली को दिखाने के लिए आते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड, और उसके आंखों की जो पावर थी वो काफ़ी बढ़ गई थी बाय देयर पोजीशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन पेंटेड फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स। स्टूडेंट्स, उसकी आंखों की जो एक इम्प्रेशन थी वो बढ़ गई थी। वजह थी कि उसका जो प्रिंटेड फॉरहेड होता था, जैसे कि आपने साउथ के लोगों में जो तिलक लगाते हैं, बीच में डार्क सैफरन कलर का और साथ में वाइट कलर का जो माथे पर एक निशान बना हुआ होता है, उसके बीच में आपका ऑरेंज या कहें कि गेरुए कलर का सिंदूर से बना हुआ एक निशान होता है, उसके नीचे काली मूछें और साइड में आँखें, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनता था। विच स्ट्रीम डाउन द चीक्स, और उसकी काली मूछें जो नीचे गालों तक आती थीं वह बहुत इम्प्रेशन दे रही थीं। इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, ये मान लीजिए कि हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल, कि उसकी ये आँखें जो इतनी तेज वाली नहीं थीं, इस सेटिंग से, इस सारे जो उसने मेकअप किया था या जो उसकी मूछों के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बनता था वह बहुत ज़बरदस्त बैठती थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वून अ सैफरन कलर टर्बन, और इसके अंदर सोने पर सुहागा, क्राउन इफेक्ट मीन सोने पर सुहागा असर करता था उसकी गेरवे रंग की पगड़ी, उसके सैफरन कलर की पगड़ी अराउंड हिज हेड। द कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम कभी भी फेल नहीं होती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि क्या अट्रैक्शन था उस एस्ट्रोलॉजर का जो कि लोगों को खींच कर लाता था अपनी तरफ, और क्या उसके पास सामान था। तो आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजर के पास क्या क्या सामान था। अ डजन cowrie shells, a piece of square cloth with mystic charts on it, a notebook, a bundle of Palmyra writing. These things were with him. उसका जो कॉम्बिनेशन था तिलक का और उसके कपड़ों का और उसके पगड़ी का, वो बहुत ज़बरदस्त था। जो कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर द कस्टमर्स, तो पहला था कि उसकी आंखों के अंदर का जो तेज था, उसकी आंखें जिनके नीचे काली मूछें जो कि उसके गालों तक आ रही थीं, उसके ऊपर माथे पर उसके तिलक और बीच में सिंदूर से बना हुआ तिलक एक कॉज ऑफ अट्रैक्शन था, जिससे कस्टमर्स आकर्षित होते थे और वो एक प्रोफेटिक लुक दे रहा था, एक महात्मा वाली लुक देता था। उसकी आंखें इतनी अभ्यस्त हो गई थीं कि उसकी आंखें शार्प और तेज़ चमक देने वाली आंखें थीं और वह उसके कस्टमर्स को उस तक खींच लाती थीं। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos और डायलिया स्टॉक्स, और बिल्कुल जो लोग थे उसके ऊपर ऐसे टूट कर पड़ते थे जैसे कि मानो फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ जो डायलिया और कॉस्मोस के जो फूल हैं उनके ऊपर
जैसे कि मक्खियाँ बहुत बहुत झुंड में टूट पड़ती हों। ही सैट अंडर द बोज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, वह एक विशाल रूप में फैले हुए इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था। विच फ्लैंक्ड पाथ थ्रू द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल के रास्ते पर फैला हुआ था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये टाउन हॉल पार्क वाला रास्ता बहुत रिमार्केबल था कई तरह से। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक उमड़ती हुई भीड़ लगातार वहाँ पर अप एंड डाउन करती थी, आती और जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस पतली सी सड़क पर। मॉर्निंग टिल नाइट, और यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता था। स्टूडेंट्स, एक बार बोर्ड में पूछा गया था डेस्क्राइब द सिटिंग प्लेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो स्टूडेंट्स, सिटिंग प्लेस के डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता दें कि आपको ये सारा मैटर यहाँ से लिखना था, सारा कंटेंट्स आपको लिखना था। द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू सिट अंडर द बोज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री विच फ्लैंक्ड path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. आगे कॉलन दिया है जिसका मीनिंग यहाँ है, अर्थात अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से शाम तक एक भारी भरकम भीड़ यहाँ पर आती और जाती रहती थी, और वह एक इमली के भरे हुए विशालकाय पेड़ के नीचे बैठता था, और ये जो इमली का पेड़ था ये टाउन हॉल पार्क तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर किस किस तरह के प्रोफेशंस थे, कौन कौन से लोग यहाँ आवाज़ें लगाते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ट्रेड्स मीन्स व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस और कार्य करने वाले लोग वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। इट मीन्स अ वैरायटी, एक विशाल श्रृंखला यहाँ पर व्यापार की और बहुत सारे कार्य करने वालों की यहाँ पर मौजूद थी, और ये सड़क उसको और ये जो रास्ता था वहाँ पर ये सब रिप्रेजेंटेशन होता था। मतलब इस सड़क पर बहुत सारे व्यवसाय करने वाले, बहुत सारे विक्रेता यहाँ पर थे, और आप यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के विक्रेता को देख सकते थे। इनमें मेडिसिन सेलर्स, दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, आपने देखा होगा कि छोटे कस्बों और शहरों में कुछ पुराना सामान लेकर के अपने स्टॉल लगाकर बेचने वाले होते हैं, जिन्हें आप चोर बाज़ार भी कहते हैं। जिस पार्ट को वहाँ पर सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जहाँ पर कुछ जंक जैसी पुरानी कबाड़े जैसी दिखने वाली चीज़ें बिकती हैं, जिसमें से लोग छांट कर अपने काम की चीज़ें निकालते हैं। मैजिशियंस, वहाँ पर जादू दिखाने वाले लोग थे, बैठते थे। एंड अबव ऑल, और सबसे बड़ी बात यह है कि एन ऑक्शनियर, वहाँ पर एक कपड़े की नीलामी करने वाला अर्थात कपड़े की सेल लगाने वाला आदमी बैठता था। हु क्रिएटेड इनफ दिन, जो काफ़ी शोर मचाता रहता था। ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, और पूरा दिन वह पूरे टाउन को अट्रैक्ट करता रहता था। अगर आप इसको गंभीरता से समझें और मजाक में ना लें तो कुछ इस तरह से, जैसे कि कभी आप किसी मंगल बाजार या संडे मार्केट में गए हों तो वहाँ पर शोर मचता रहता है, कोई चिल्ला रहा होता है, हाँ भाई ले जा 35 रुपये हर माल, 35 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, और एक जो है मस्खरी करते हुए आवाज़ें लगाते रहते थे। तो इस तरह का कुछ वहाँ पर दृश्य था। नेक्स्ट टू हिम इन अ वोसिफेरस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, और वहाँ पर फ्राइड मूंगफलियों को बेचने वाला एक वोसिफेरस मीन्स बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता हुआ, नए नए नाम लेकर बेचने वाला वहाँ पर अपना ठेला लगाया करता था। स्टूडेंट्स, वोसिफेरस का मतलब है जो कि बहुत जोश से बहुत सारे नाम ले लेकर शोर मचा करके लगातार अपने फ्राइड ग्राउंडनट बेचा करता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम, जो अपने इस बिकने वाले आर्टिकल को, सामान को बड़े नए नए नाम दिया करता था। कभी कहता था बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कहता था आ गई भाई बम्बई की आइसक्रीम, वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट, और दूसरे दिन कहा करता था ले जाओ भाई दिल्ली के बादाम, एंड ऑन द थर्ड डे कहता था ले जाओ भाई राजा की मिठाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस तरह से और इस प्रकार। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, लोग उसके पास भीड़ लगाते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और इस तरह से स्टूडेंट्स
जो भीड़ थी धीरे धीरे करके, डायलिड मीन्स धीरे धीरे करके गुजरती थी एस्ट्रोलॉजर के सामने से। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेंडेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर। और स्टूडेंट्स इस तरह से ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, और ये एस्ट्रोलॉजर अपना जो व्यापार था, अपना जो प्रोफेशन था, अपना कार्य था, इस प्रकार से एक थोड़ी सी टिमटिमाती हुई जो रोशनी थी जो दूसरों की लाइट से आती थी, स्टूडेंट्स इस टिमटिमाती हुई रोशनी में अपना काम चलाता था। एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड हीप, और उसके पास जो ग्राउंड नट का हीप होता था, जो मूंगफलियां गर्म की जा रही होती थी पास में, उससे धुआं निकल रहा होता था। हाफ द एनहेंसमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Students, half the enchantment of the place, और इस जो जगह का आधा रोमांच था, ड्यू टू द फैक्ट, वो इस फैक्ट से था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट, कि उस पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लाइट है वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। अर्थात अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लाइट वहाँ पर स्टूडेंट्स पूरी पहुँचती तो यह और ज़्यादा अट्रैक्टिव स्थान हो सकता था। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, यह स्थान वहाँ के दुकानों की रोशनी से जगमगाता था। 1 और 2 हैड मिसिंग गैस लाइट्स, हिसिंग गैस लाइट्स, और सरसराने की आवाज़ करने वाली गैस से चलने वाली लाइट्स वहाँ पर लगी हुई थीं। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में मूवीज़ में कि कुछ खंबे लगे होते थे जिनके ऊपर कम हाइट पर कोई एक लैंप रखने जैसी वाइट कवरिंग बाहर लगी होती थी जिसमें दीपक जलाए जाते थे। नेक्ड फ्लेयर्स मीन्स तेल डालकर उसमें जो है लौ जलाई जाती थी दीपक की तरह से, तो वो तेल से चलने वाले दीपक उन खंभों पर रखे जाते थे, उसकी रोशनी थी। लिट अप बाय कोल्ड साइकिल लैम्प्स, और बार बार तेल डालकर जलाए जाने वाले लैम्प्स थे। एंड 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और इस तरह से कुछ ऐसे दूसरे भी लोग थे एस्ट्रोलॉजर की तरह से जो अपने बिजनेस को बिना लाइट्स ऑफ देयर ओन, बिना अपनी लाइट के मैनेज करते थे। इट वॉज ए बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। अभी स्टूडेंट्स जब दूसरों की दुकानों में लाइट जलेंगी और आप सड़क पार बैठे होंगे दूसरे किनारे पर, तो वहाँ से जो लाइट आएगी तो उसका जो प्रतिबिंब या उसकी परछाई आएगी वो लंबी लंबी परछाई आपकी दुकान तक आएंगी, और जब उन परछाइयों के ऊपर से लोग गुजरेंगे तो वहाँ पर क्रिस क्रॉस शेडोज बनती रहेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आर और पार 2 तरह के क्रॉस हो रहे हों। एक शेडो जो दुकान से इस तरफ आ रही है दूसरे लोगों के गुजरने की, तो वहाँ पर इन शेडोज का जाल सा बनता रहता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह बात एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा अच्छे से भाती थी। फॉर द सिंपल रीज़न, और साधारण सी बात यह थी, ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजर से लीस्ट इंटेंडेड कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर के कार्य में कोई ऐसा खास लगाव नहीं था। व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया था। एंड ही न्यू, और वह जानता था, नो मोर ऑफ व्हाट ही वॉज गोइंग टू हैपन, बल्कि अगर हम उसके प्रोफेशन की बात करें तो उसे यह भी पता नहीं था कि स्वयं उसके पास क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, तो उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट मिनट, अगले ही क्षण। ही वॉज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वह सितारों के लिए उतना ही अजनबी था, वह नक्षत्रों के लिए उतना ही अजनबी था। एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जितने उसके मासूम कस्टमर्स। अर्थात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया गया है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, ज्योतिषाचार्य होने के नाते ज्ञान उसके लिए मात्र इतना था कि वह इतना जानता था नक्षत्रों को जितने उसके कस्टमर्स जानते हैं। अर्थात कस्टमर्स तो कुछ भी नहीं जानते हैं तो वह स्वयं भी कुछ नहीं जानता है, अर्थात उसे नक्षत्रों की कोई जानकारी नहीं थी। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन,
फिर भी वो ऐसी बातें बोला करता था जो लोगों को बहुत खुश करती थी एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, और लोगों को चौंकाती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड शीरिव्ड गैस वर्क। स्टूडेंट्स, ये सारे जो काम था जो एस्ट्रोलॉजर लोगों को अट्रैक्ट करने में किया करता था, वह बेसिकली वह एक भारी अध्ययन करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद और अभ्यास करने के बाद शिफ्ट गैस वर्क और बड़ी मक्कारी के साथ, शिफ्ट मीन्स मक्कारी के साथ अंदाज़ा लगाकर काम चलाने वाली बात थी। अर्थात उसे नक्षत्रों के बारे में तो कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद, कुछ थोड़ी स्टडी करने के बाद, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद वह इसमें काम चलाने लगा था। ऑल द सेम, ठीक इसी तरह से इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। वो इतना कमा लेता था जितना कि एक आदमी मेहनत करके दिन भर में कमाता है। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और उस तरह से वह इतनी मजदूरी करके घर ले जाता था जो कि एक नॉर्मल मजदूर कमाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आंसर है, ये पैराग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है। आपसे अगर ये पूछा जाए व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और ये पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स नॉलेज इन हिज प्रोफेशन, तो आप कहेंगे ही हैज़ हिज नॉलेज इन हिज प्रोफेशन जस्ट एज हिज इनोसेंट कस्टमर्स नो अबाउट द स्टार्स। और ये सारा पोर्शन हाउ डिड ही अर्न हिज वेजेस, तो आप कहेंगे इट वॉज ऑल मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड शिफ्ट गैस वर्क। कि ये सारा जो दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये सारा जो काम था उसके बड़ी मक्कारी के साथ अंदाज़ा लगाकर पता लगाना, उसका लगातार अभ्यास करते रहना और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेने का परिणाम था। और उसकी इनकम कैसी हो जाती थी? उसकी इनकम स्टूडेंट्स इतनी हो जाती थी कि जितना एक आदमी अपनी मेहनत करके जो अपनी वेजीज दिन भर में अपना जो रोज़ाना की मजदूरी अर्न कर लेता है, उतना ही ये एस्ट्रोलॉजर भी एक दिन में अपनी अर्निंग कर लेता था। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके इस नॉर्मल जीवन में अचानक क्या परिवर्तन आता है और क्या उथल पुथल मस्ती है और क्या सच्चाई थी इस एस्ट्रोलॉजर की, ये हम जान पाएंगे अपने अगले लेक्चर 2 में। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे ये लेक्चर्स और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और प्लीज़ अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।